Praise the Lord. Greetings and welcome everybody to this morning worship on our online platform conducted by Good News Center and Church. We thank you everybody who have joined this morning. सबको जय मसीह की और गुड न्यूज़ सेंटर चर्च के द्वारा इस ऑनलाइन सर्विस जो कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आप सबों को विशेष स्वागत है और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं. I am very thankful to our media team who have been working very hard for last several weeks and they have made it possible for all us to join together in worship. मैं अपनी मीडिया टीम से बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा. पिछले कई हफ्तों से वे लोग बहुत कठिन प्रयत्न करते हुए उस आधुनिक माध्यम के द्वारा इन सर्विसेज को आप तक पहुंचा रहे हैं. God willing, we shall meet together in the church next week, and that is our faith. But there could be some changes in the number of people can be together, or maybe more than one service. We are planning and we'll let you know very soon how everything will work. अगर परमेश्वर की इच्छा है तो अगले हफ्ते से हम चर्च में मिलेंगे, लेकिन हमें मालूम है उसमें भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जो जितने लोग आना है शामिल होना है इसमें, लेकिन हम बातों को आपको ज़रूर बता देंगे और इसकी हम ज़रूर प्लान करेंगे. May the Lord bless all of us as we continue this morning and meditate the word of God. जैसे कि हम परमेश्वर के वचन की मनन करेंगे आज सुबह, प्रभु आप सबों को बहुत आज से आशीष देने पाए. We had such a wonderful worship this morning and I'm sure all of you have enjoyed it. Continue to pray and sit in front of the word of God. और आज सुबह एक बहुत सुंदर अनुग्रहित आराधना में थे हम, और जैसे कि आगे हम परमेश्वर के वचन की मनन करेंगे और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें. This morning we are going to meditate a portion from the book of Galatians, and we see the passage in chapter 3 verses 26 to 28. और आज सुबह गलतियों की पुस्तक उसकी तीसरे अध्याय से कुछ पदों को हम मनन करेंगे. ये जो आपको मिलेगा तीसरे अध्याय गलातियों की पुस्तक की 23वीं वचन 23वीं वचन से लेकर 26 वचन तक. No, chapter 3 verses 26 to 28. और तीसरे अध्याय गलातियों की पुस्तक 26 वचन से 28वीं वचन तक. We are going to talk on a topic called the message is on God's children, or we are called the children of God, and also what does God really expect us as children of God. और आज सुबह उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं. परमेश्वर की संतान, जो परमेश्वर की जो लोग हैं हम, तो हम अगर प्रभु की संतान हैं तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं. What a privilege for us to be called the children of God. कितने अनुग्रहित सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की संतान बुलाए जा रहे हैं. Let's look at this passage and then we shall continue the meditation. आइए हम इस पदों को, इन पद्यांश को पढ़ें और आगे हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे. गलातियों की पुस्तक के तीसरे अध्याय 26वीं वचन से लेके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे. क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है. अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. Yes, we are the children of God. हाँ, सच में हम परमेश्वर के संतान हैं. We are born in different families, different language, different culture, but the scripture says we are members of one same family. हालांकि हम अलग अलग परिवार में, अलग अलग भाषाओं में को बिलोंग करते हैं, लेकिन प्रभु की वचन कहते हैं हम एक ही परिवार के हैं यीशु मसीह के द्वारा. Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान होने के कारण. There is a general sense in which everyone believes that we are children of God. और आमतौर पर सब लोग विश्वास करते हैं कि हम भी ईश्वर के बच्चे हैं. That's true because all of us are created by God. हाँ, ये सच भी है क्योंकि हम सब की रचना सृष्टि परमेश्वर ने की. But the Bible is talking a little more specific about
our status as we come through Jesus Christ and as we believe in Jesus Christ. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो पद, जो पदवी जो परमेश्वर हमें दिया है वो कुछ और गहरे हैं। उसके विषय पर परमेश्वर के वचन कहते हैं, We become children of God. We become children of God when we born into His family through a spiritual new birth. और एक आत्मिक रीति से हम एक नया जन्म प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घराने की हम हो जाते हैं और परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। Children of God, it is not just a position or it's not just a name somebody can call you. और ये ऐसा कोई ऐसा नाम नहीं है कोई किसी को परमेश्वर की बेटा और बेटी या संतान बुलाए जाते It हैं। is by a supernatural work of God. We are born into the family of God and we receive the godly nature. और ये अलौकिक रूप में परमेश्वर के महान कार्य हैं जिसके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव को, इस अनुग्रह को प्राप्त करके उनके घराने के संतान बन जाते हैं। Our spiritual DNA, changes. हमारी आत्मिक डीएनए बदल जाते हैं। So we become children of God. तब हम परमेश्वर के संतान बुलाए जाते Bible हैं। says it is by the grace of God, और परमेश्वर के वचन कहते हैं ये अनुग्रह से हुआ। not by any desire of any man or any human person, कोई मानुषिक इच्छा से ये नहीं हुई, ये मानुषिक but the कल्पना work से। of God alone. लेकिन यह परमेश्वर का कार्य है। This passage is talking at least three things he is emphasizing. और जब इस पद्यांश को जो हम पढ़ेंगे उसके विषय पर तीन मुख्य बातों पर जोर दिया Number गया। one, we are the children of God because Christ is in us. और सबसे पहले हम परमेश्वर के संतान हैं क्योंकि प्रभु मसीह मुझ में और आप में है। And secondly, he says we have the nature of Christ. दूसरी बात है हमें परमेश्वर की स्वभाव, उनकी नेचर मिली है। The verse 27 says, you have clothed yourself with Christ. और 27वें वचन में लिखा है तुम्हें से जितने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। And the third thing he says, because we are born through Christ, which is the seed, that is the word used, we are members of a new family, a family with differences in outward ways through when you think of language or culture or outward things. तीसरी बात यह बताया गया कि प्रभु मसीह में से हम उत्पन्न हुए हैं और यद्यपि हमारी भाषा और गोत्र वर्ग वर्ण भिन्न हो फिर भी हम परमेश्वर की वो एक ही परिवार की संतान बुलाए जाते हैं, हम एक हो गए हैं। Please prayerfully sit and listen as we go through these three aspects which Paul brings up from this passage. और कृपया प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन में सामने बैठकर इसको मनन करिए जैसे पौलुस इन तीनों बातों को जैसे हमारे सामने रखते हैं। Number one, we are born of God, so became children of God. सबसे पहले हम परमेश्वर के द्वारा जन्मा है इसलिए हम परमेश्वर के संतान हैं। So Bible calls it as a new birth. और परमेश्वर के वचन इसको नया जन्म कहते हैं। Or in other places it says born again. और दूसरी जगहों पर इसको बताया गया नया जन्म पाए So हैं। through new birth and born again, you become a child of God. और नए जन्म से फिर से दोबारा जन्म लेने से आत्मिक रूप से हम परमेश्वर की संतान If you look बन at 1 Peter chapter 1 verse 3, और पहला पत्रस इसकी पहले अध्याय के तीसरे वचन अगर आप it says, देखोगे praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. That's the word used there. He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. और इस वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। लिखा है नया जन्म और एक जीवित आशा के लिए दी गई। In His great mercy, look at that verse and underline. In His great mercy, He has given us new birth. और उनकी बड़ी दया से अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें एक नया जन्म दिया। Again in 1 Peter chapter 1 verse 23 we read that you have been born again, not of a perishable seed but of imperishable, through the living and enduring word of God.
फिर से पहला पत्रस पहला अध्याय की 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया So है। in these two verses you see both statement, new birth as well as born again. और ये दोनों पदों में नया जन्म के विषय पर फिर से जन्म लेने के विषय पर कहा गया। So how does that happen? ये कैसे संभव है? When we believe in the word which is Christ, here it is used as the seed. और जब हम प्रभु मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह जो वचन है, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया वो अविनाशी The बीज से, Spirit works in us जब आत्मा मुझ में और आप में कार्य and He करते हैं, gives us a new life. वो हमें एक नया जीवन देता है। And Jesus said, about this truth when He was talking to Nicodemus in John chapter 3. और इस विषय पर प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमुस से बात कर रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में, उन्होंने इसका जिक्र किया। Nicodemus was a Jewish leader and he knew the Old Testament scriptures very well. और निकोदेमुस एक जो यहूदी धर्म गुरु था, उनको पुराने नियम की काफी ज्ञान थे। He was practicing all the rituals of the religion. और उस धर्म की सारे रीति रिवाज को मानने वाला But John 3:3 says, और यूहन्ना 3:3 कहते हैं, truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। So this born again or new birth comes only by the work of the Spirit, as Jesus continued to explain to Nicodemus in that passage. और इस पद्यांश में जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते हैं तो उन्होंने कहा, यह नया जन्म और नए सिरे से जन्म लेना बस परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की ओर से होती है। Paul himself talks in another passage in Ephesians chapter 2, verses 4. He uses the term Christ made us alive. That's another phrase he uses for this experience. जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया को जब लिखते हैं 2 अध्याय में, वो कहते हैं कि प्रभु ने, मसीह ने हमें मरे हुओं में से जिलाया और नया जीवन दिया करके लिखते हैं। Chapter 2 verse 4, if you look at it, because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. इफिसियों की पुस्तक इसके 2 अध्याय की 4 वचन में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे अपने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। In 2 Corinthians 5:17, Paul further says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is passed away. Behold, the new has come. 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय 17वें वचन में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। So this understanding of the New Testament, not just one apostle, all through the New Testament, Jesus himself and Apostle Peter and John, all of them are talking about this reality of taking a birth into the family of God, taking a birth in Jesus Christ, which we call new birth or newborn. यह परमेश्वर के घराने में नया जन्म लेने की बातें, नए सिरे से जन्म लेने की इस प्रक्रिया को पर सिर्फ पौलुस नहीं, कई जो प्रेरितों ने, पतरस ने या प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बार बार कहा और हम उसके घराने के हो चुके हैं। Apostle John in his book, the Gospel of John chapter 1 verse 12 and 13, if you read those verses, he says it's a privilege, it is a right, to receive him and then to call us as the children of God. यूहन्ना जब अपनी सुसमाचार लिखते वक्त पहला अध्याय की 12वें वचन से वो कहते हैं, जो पुत्र और पुत्रियां होने की, उनकी संतान होने की अधिकार हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रिविलेज है, हमारी हक है, उन्होंने कहा। Yes, but to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become the children of God. लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उससे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। So it is a great privilege and it is the greatest love. In all those verses you have seen that. It is because of his great mercy, it is because of his great love that this thing has happened to us. इन सारे पदों में हमने देखा परमेश्वर की बड़ी दया से, उनके महान प्रेम से यह संभव हुआ कि हम उसकी संतान कहलाए जाए, कि हम उसके बच्चे बन गए। If there is anything that we continue to praise and thank the Lord this morning is, wherever you are,
I would encourage you to think about this great experience that has happened to you and worship Him and thank the Lord. और यदि किसी एक बात के लिए अगर आपको बार बार परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप जहाँ पर बैठे तो परमेश्वर को इस बात को सोचकर उनको धन्यवाद करें कि हम उसकी संतान हैं, आज हमें उस संतान होने का अधिकार मिली है। As you look at John chapter 1 verse 13, it says, children not born of blood nor of the desire of man. It is not anything human in it, but born of God. और यूहन्ना सुसमाचार उसकी पहले अध्याय की 13वीं वचन आप पढ़ रहे हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुई है, जिसमें मानुषिक सोच और उसके विचार और उसकी कोई कार्य नहीं। This is the first thing that, or this is the basic thing, this is the core thing that we must all stand and we must thank the Lord because we are born of God, we are children of God. और इन एक ही बात पर हम सब खड़े हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, जो हमारी विश्वास की मूल बात है कि परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाए हैं, नए सारे। Do you believe that? Do you know that you are a child of God? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आपको मालूम है कि आप एक परमेश्वर की संतान हैं? You must say by to your mouth to say that I am a child of God. I am born of God. आज हमें अपनी मुंह खोलकर इस बात को घोषणा करके हमें बताना चाहिए कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं उसकी आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ बेटा हूं। You must tell your husband, your wife, your children, I am a child of God. I am born of God. आज हम अपनी पति पत्नी अपने बच्चों से कह दे और एक दूसरे से हम कहें कि मैं एक परमेश्वर का बेटा या बेटी या उसका संतान हूं। You shouldn't feel bad about it because this is what it is repeated throughout the scriptures. इसमें हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, वो ये बार बार प्रभु के वचन में लिखा गया, बताया गया कि हम उसकी संतान हैं। People outside, nobody understand it. This is a spiritual thing. This is the work of God. That's what we have seen now. और ये जो बाहर की दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम इस बात को समझते हैं, हम इसको अनुभव करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। In verse 27, the second thing we see, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. दूसरी बात हम उस गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मे पाए हैं, उसको पहन लिया है। In other words, it says if you are born of God, we have the nature of God, the nature of Christ. और दूसरे शब्दों में यदि हम उसके द्वारा जन्मे हैं तो उनका स्वभाव भी हमारे अंदर है। We are clothed with Christ, the nature of God, the nature of Christ. और प्रभु मसीह की उस स्वभाव से, उसकी नेचर से हमें पहन लिया गया, हमें पहनाया गया। That's what Peter says in 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. और दूसरे पत्रस के पहला अध्याय की 3 और 4 वचन में पत्रस इस बात को कहते हैं, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these He has given us His very great precious promises. And then he says, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. पत्रस कहते हैं उस आयतों में उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। That is where you have to underline again this verse. और इस बात को, इस शब्द को आपको रेखांकित करना है आज सुबह, that we may participate in the divine nature. ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। How does that happen? Because His divine power has given us everything for that. बाइबल कहती है उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें जरूरी है। So when we are born again, we have a new birth. It simply means we become a child of God. That also means we have the godly nature. और जब हम कहते हैं कि हमने नया जन्म प्राप्त की, परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, उसको ये भी हमें समझना है, हमें उनकी स्वभाव और उनके साथ हम सहभागी हो गए हैं। I'm not saying this morning that you all become like, exactly like God or you become like God. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब परमेश्वर के समान हो गया या परमेश्वर बन गया, वो नहीं है। But because we are His children, और इसलिए कि हम उसके संतान हैं, we have that DNA of our Father, DNA of our Christ, and that nature is in us.
and that is what take place in conversion. और ये बात हमें समझना है, अब हमें हमारी पिता की वो डीएनए है, उसकी स्वभाव, उसकी नेचर हमें मिली है, और ये हमारी रूपांतरण में, हमारे नया जन्म में होती है. So we read that God has given us everything for this change. और लिखा है, हमने पढ़ा है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है इस चेंज के लिए, इस परिवर्तन को जो जरूरी है. So that's the reason in 2 Corinthians, we read it earlier, 5:17, whoever is in Christ, he is a new creation. वही बात हमने दूसरा कुरिन्थी 5वें अध्याय में पढ़ा है, जो भी मसीह में है वो नया सृष्टि है. Old things are passed away, old nature have gone, new nature have come. पुरानी बातें बीत चुका है, पुराने स्वभाव चले गए हैं, अब जो नया स्वभाव, नया नेचर हम में आ चुके हैं. Exactly like our earthly parents. और वैसे ही जब हमारे स्वाभाविक माँ बाप के समान They influence us. वो हमें हमारे जीवन में प्रभावित Our करते हैं. thinking, our mind, our every areas, we are born to a certain parents and their nature and their influence is in us. जिस माँ बाप के जन्म हम बच्चे हैं, उनकी स्वभाव, उनकी डीएनए, उनकी हर चीज से हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं, उनकी स्वभाव हमें मिलती हैं. Exactly like that, when we are born of God, born through Christ and His nature, His mind, His desire comes in our lives. और वैसे ही जब हम प्रभु मसीह के द्वारा जन्म लेते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी स्वभाव, उनकी सोच हमारे अंदर उत्पन्न होती Not हैं. only that, He is an example standing like a father for a child. It's an example. That is the reason in Romans 8 we read, God's desire is that we all become conformed to the image of Jesus Christ. इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में, एक पिता के रूप में हमारे सामने वो खड़े हैं. इसलिए रोमियो की पत्री में पौलुस लिखते हैं कि हम सब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान, उसके अनुरूप में बदलते जाएं. You have that nature. हमारे पास वो स्वभाव है. There is a difference. You must accept that you are different. You are different because this divine nature is in you. और एक बहुत बड़े फर्क है, इस बात को हमें समझना है. जब इस ईश्वरीय परमेश्वर के स्वभाव मुझ में और आप में आ जाते हैं, बहुत बड़े फर्क दिखता है. And if you look at this passage, you will see another aspect of this whole change which Paul is bringing up here. अगर आप इस पद्यांश को देखोगे, एक दूसरी बात जो पौलुस हमारे सामने रखना चाहते हैं, आप देखिए. Now you are children of God. अब हम परमेश्वर के You have संतान a new हैं. nature. हमारे पास एक नया स्वभाव And what's है. the third thing? और तीसरी बात क्या है? Verse 28. और 28वें वचन, There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 28वें वचन हम पढ़ रहे हैं. अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. This is a huge thing, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, ये जो हमें You see समझना. all the differences he brings up here. देखो ये सारे फर्क, भिन्नताएं हैं जो लेकर Jews आते and Gentiles. हैं. और जो यहूदी और It's like North Pole and South Pole. और जो उत्तर और दक्षिण जो भाग हैं, Huge difference. They can never come to. और बहुत बड़े फर्क है, भिन्नता है. They can never enter in and eat together or sit together and work together. और ये कभी एक साथ नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ नहीं खा सकते. Slave and free. और ये जो एक तो गुलाम है, एक तो स्वतंत्र है. There is no way they can come closer. और किसी भी तरह से ये दोनों मिल नहीं सकते. Male and female, of course, in those culture, vast difference. और उस संस्कृति में, उस समय में जो पुरुष और स्त्री में काफी फर्क थे, उनको एक दूसरे से अलग करते थे. But in those days, of course, Paul's mind talked about 3 or 4 differences. और उस समय पर जो उनकी कल्चर के अनुसार पौलुस ने 3-4 बातें हमारे सामने रखी. And then he said that even then we are all one in Jesus Christ. लेकिन इस सब के बावजूद पौलुस कहते हैं, अब मसीह में हम सब एक हैं. But today's culture, और आज की वर्तमान की परिस्थिति में, especially in our country, और विशेष रूप से हमारे देश में, hundreds of differences. और सैकड़ों भिन्नताएं पाई जाती North, हैं. south, और जो उत्तर और दक्षिण की बात हो,
east to west. और जो पूर्व और पश्चिम की If you बात, go to south, there are differences there itself. और दक्षिण भागों में जाओगे वहां भिन्नताएं हैं, Once you go to one region, then there are differences और there. विशेष एक प्रांत में अगर आप जाओगे वहां भी भिन्नताएं हैं, Then you have culture differences. और आपकी संस्कृति अलग है, What you eat and what you don't eat, that makes you difference. और जो आप खाते हैं वो जो ना खाते उसमें भी आपको भिन्नताएं And फर्क I don't दिखती हैं। have to tell you the differences that we have here on the basis of caste. और यहाँ जो हमारी जो अलग अलग जो कास्ट जाति जो प्रथा है उसकी जो भिन्नताएं पाए जाते हैं, मैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। Because you are children of God, born from the same seed, Jesus Christ, Paul says, you are all one and members of the same family. अब पौलुस कहते हैं इसलिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं, उस एक ही बीज से उत्पन्न हुए हैं, उस अलौकिक नया जन्म हमने प्राप्त की। यद्यपि ये सारे भिन्नताएं होगी पर अब मसीह यीशु में हम एक हैं। So there is no difference. Free people, slave, no difference. अब- Men are not superior to women. No race is a master race. No, everything one and the same, one family. अब वो जो भिन्नता की सारे दीवारें तोड़ दी गई, जो गुलाम हो, जो स्वतंत्र, जो नर या नारी, और ऊंचे और नीचे अलग अलग भिन्न भिन्न गोत्र भाषा वर्ग वर्ण की सारे भिन्नताएं दूर हो चुकी How हैं। can this be possible? लेकिन ये संभव कैसे होगी? How is it possible? ये कैसे संभव It is होगा? only possible when you have a new birth and when you are born again. और ये तब संभव है जब आपका एक नया सिरे से जन्म होगी, नए तौर पर आप जन्म लोगे। It is the direct consequence of the gospel, और ये है ये जो सुसमाचार की महत्वपूर्ण एक the सच्चाई, effect of the gospel. और ये है जो सुसमाचार की बड़ी प्रभाव। So this passage says there is no exceptions, no inequalities, everything all one. इसलिए ये पद्यांश हमसे कहते हैं अभी भिन्नताएं नहीं, असमानताएं नहीं, सब यीशु मसीह में एक समान है। So there is unity or solidarity in the Christian body. और इसलिए मसीह की समूह में, समाज में और एकताएं पाई जाती हैं, एक होने की जो मत पाई जाती What है। is true of one is true for all. और एक के लिए जो सत्य है वो सबके लिए सच्चाई है। Christ is in all for us, और all इन of सब us. में मसीह यीशु सबके ऊपर है। In Colossians chapter 3 we see a similar passage. और कोलोसे की पुस्तक में उसके समान एक पदों को हम देखते हैं। There he says in chapter 3 verse 11. और तीसरे अध्याय की 11वीं वचन में It says, we become a new man, a new person or a new community, और पौलुस कहते हैं हम एक नए समूह बन गया, which नया is being समाज बन गया। renewed into the knowledge after the image of him that was created. और जो नए जो स्वभाव जो मसीह के द्वारा हमारे अंदर बनाया गया, जो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हुई, इसके द्वारा हम नया Then समूह he हैं। says, because of that there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian or Scythian, slave or free, but Christ is all and all is in all. और उसी की वजह से ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। 1 Corinthians chapter 12 verse 12 and 13 also says Christ, in Christ, so also in Christ, for in one spirit we're all baptized into one body, whether Jews, whether Gentiles, whether bondmen, whether free men. पहला कुरिन्थी 12 अध्याय की 12वें वचन से हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक है जैसे मसीह यीशु मसीह में हम एक की हैं, और क्योंकि हम सब में क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देख होने के लिए बपतिस्मा This ली। is a great message. ये बहुत बड़ा एक संदेश This है। is a divine message. ये एक ईश्वरीय This is the संदेश work है। of God. ये परमेश्वर की Only कार्य, God can do this. ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। You can look around and you see that. आप What is जरूर happening. देखिए, आप देखिए क्या दिखते हैं। It's not only happening in undeveloped places. और ये जो उस गरीब देशों में ही नहीं हो रहा, It is happening everywhere. और ये सब जगह पर होता है। Everywhere you see the power of differences, comes into the mind of people, and people are being secluded and put it into different points. और ये बड़ी बड़ी देशों में, राज्यों में, इस मनुष्य के अंदर के मन के अंदर जो बसे हुए जो भिन्नताएं, जो असमानताएं हम देखते हैं, जो हमें
हमेशा के लिए बैठा हुआ है। Gospel is the only answer to these differences. और इन सारे भिन्नताओं की एक ही समाधान उत्तर है, जो सुसमाचार है, जो इसको हटा Born सकता through है, Christ. और वो है मसीह के द्वारा Born नया from the जन्म। same seed. और ये कि बीज A से new जन्म लेना, nature comes to you. एक नया स्वभाव अपने आप में उत्पन्न होना। That is what Paul wanted to conclude here in this chapter 3. और यही चीज पौलुस इस तीसरे अध्याय में उसको कहकर समाप्त करना चाहते Now I हैं। am born again, a new person, a new community. What are some of my privileges? And let me take you to the writings of John Apostle, and he brings up some privileges for us as children of God. जब पौलुस कहते हैं कि अब मैं नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के संतान हैं, जो प्रभु के घराने के हैं, लेकिन मुझे उसके क्या प्रिविलेज है, क्या उस सौभाग्य मिली है, उस बात के लिए हम यूहन्ना की पत्री में हम जाएंगे। We already read John chapter 1 verse 12 and 13 where he says we have a new right. We have a right to be called the children of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने पहले अध्याय की 12वें वचन में हमने पढ़ा कि हमें अभी संतान होने के अधिकार मिल चुकी है। We became heirs and co-heirs with Christ. और अब हम उसकी जो वारिस और संगी वारिस बन चुके हैं। This is a great privilege. ये बहुत बड़े एक What he सौभाग्य है। says, you have the right. और कहते हैं हमें एक हक मिली है। In fact, if you look at the Greek word he used is exousia, which means authority. और यूनानी भाषा में उसके लिए इस्तेमाल किया वो शब्द ये है, एक बड़े अथॉरिटी, अधिकार हमें मिली। There are spiritual honors, spiritual authority God has given us along with this new status that you have received. और जो नए जो पदवी जो आपको मिली है, उसके द्वारा एक आत्मिक अधिकार, एक हक आप सबको, हम सबको मिली है। So you have privileges as well as you have power, which is a spiritual power he is talking और about. मतलब हमें आत्मिक सौभाग्य के साथ साथ आत्मिक अधिकार भी मिल गई, You have the right. और हमारे पास वो Because you अधिकार are a राइट child. है। You are a child, like any other child. He has the right of their parents. The same thing what Paul is bringing up or John is bringing up. You have the right to be called the children of God. जैसे You have the स्वाभाविक- right. You are the heirs of God. जैसे स्वाभाविक बच्चे अपने माँ बाप की जो धन संपत्ति के अधिकारी है, वारिस है, वैसे यूहन्ना कहते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जन्मा है, उस पुत्र पुत्रिया होने के द्वारा उनकी सारे अधिकार हमें मिली We will है। look at 2-3 passages from First John, Epistle of John. और हम 2-3 पद पहला यूहन्ना की पत्री से हम देखेंगे। 1 John chapter 2 verse 29 says we become righteous because of this position. और पहला यूहन्ना उसकी पहले अध्याय की 29. 29वें वचन में कहते If हैं, you know that he is righteous, you also know that everyone who practices righteousness is born of him. यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। Look at that. If you practice righteousness, then you are born of God. यदि आप धार्मिकता की कार्य करते हैं, वो ये इसका एक सबूत है कि आप उनसे जन्मे हैं। What does that mean? Righteousness. वो धार्मिकता, उसका मतलब क्या है? This is a state of your life where God accepts you. और ये आपके जीवन का एक पद है, एक स्थान है, जगह है जो वहां परमेश्वर आपको अपनाते हैं। In other words, God says you are a righteous person. और परमेश्वर कहते हैं आप फ्री है, धर्मी है। Look at the child of God, और ये परमेश्वर के एक संतान को देखें, children of God. और परमेश्वर के बच्चों को He देखें, says you are righteous. प्रभु कहते हैं तुम अब धर्मी The ठहराए। other word that we read in the New Testament is justification. और- God justifies that person. दूसरे शब्द हम नया नियम में बार बार पढ़ते हैं, वो है जस्टिफिकेशन। अब आप दोषी नहीं है, दोषी नहीं ठहराया गया। Righteous life means like the right thing. और- Live rightly, desire the good. These are all, verses that we can use us for the same understanding. धर्मी जीवन, धार्मिक जीवन का मतलब है आप धार्मिकता की कार्य करें, अच्छे सोचे, अच्छे चाल चले, अच्छे जिंदगी बिताए जो परमेश्वर की स्वभाव के अनुरूप हो। So when God looks at you, जब परमेश्वर मुझे और आपको देखते हैं, hallelujah, Hallelujah. when He looks at you, जब प्रभु हमें हमारी ओर देखते हैं, righteous person. कहते हैं कि ये धर्मी ठहराए हुए लोग हैं। He is not just asking your name, color, your work, your deeds or anything. He looks at you and say that because you are a child of me,
You are son of God, you are a daughter of me, you are a righteous person. परमेश्वर हमारी ओर देखकर हमसे ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हें कौन से गोत्र का, कौन सी कलर, कौन सी भाषा बोलने वाले हो, वो कुछ भी नहीं पूछते, पर वो आपकी और मेरी ओर देखकर कहते हैं ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है और मेरे लहू के द्वारा वो धर्मी I think ठहराएगा। that's a great privilege. वो देखिए कितनी बड़े सौभाग्य In मिले। chapter 3, 1 John chapter 3 verse 9, he says, anyone born of God refuses to practice sin because God's seed abides in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. पहला यूहन्ना की पत्र 3 अध्याय की 9वीं वचन में हम फिर से पढ़ रहे हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। What a great situation. ओ कितने बड़ी अद्भुत He कार्य। says, a man born of God, he refuses from sin. वो लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर ही नहीं Because the सकता nature of God in him. क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव, उसका नेचर उनके He अंदर है। cannot go on sinning. वो लगातार कंटिन्यू पाप में नहीं रहेगा। This verse doesn't say that, a child of God, you and I, we don't do any kind of wrong thing. और ये वचन का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के संतान होने के बावजूद भी हम कोई गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। It simply says that you cannot continue to live in the state where you used to be. लेकिन ये वचन कहते हैं जो हम थे, हम करते आए हैं, अब हम वैसे नहीं रहेंगे क्योंकि परमेश्वर की स्वभाव मुझ में है। Yes, we moved into the likeness of Christ. अब हम परमेश्वर की स्वरूप में, उसके स्वभाव में We are बदल no रहे हैं। more, you are not at all interested in sin, but rather interested to become like Christ. अब हमारी रुचि, हमारी सोच उस पाप करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर की स्वभाव के Hallelujah. द्वारा उसी में हम जीना पसंद That is करते where हैं God helps you. और उसी के लिए प्रभु आपको मदद That is करता where है। God leads you. वही की ओर प्रभु हमें अगुवाई करते This हैं। is not true with everybody. It happens only when this new birth, born again, takes place in your ये life. सबके साथ नहीं होती, लेकिन उनके साथ होते हैं जो नया जन्म पाए हैं, जो परमेश्वर की आत्मा, उनकी बीज उनके अंदर है। In chapter 5 verse 4, John again says in the same book, 1 John 5:4, because everyone born of God overcomes the world, and this is the victory that was overcome the world, our faith. उसी पत्री में पहला यूहन्ना की पहला पत्री 5वें अध्याय की 4थी वचन में यूहन्ना कहते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। So we take another privilege. और देखो दूसरे सौभाग्य मिली, You can overcome the world. और अब हम उस संसार को जीत What does he पाएंगे। mean, overcome the world? और हम ये क्या है There इसका, is a conflict between light and darkness. और यहाँ एक बहुत बड़े संघर्ष है There is a जो उजियाला conflict उस between अंधकार good and की, evil. और जो अच्छे और बुराई की। If we talk about Jesus, Jesus overpowered the darkness. और यदि यीशु मसीह के बारे में हम कहते हैं वो अंधकार को निगल लिया और जय पाया। John 1:5. और यूहन्ना पहला और The 5 light shines in the darkness. और जो ज्योति उस अंधकार में चमकती Then it है, says the darkness did not overcome him. और जो अंधकार जो ज्योति को अपने कब्जे में नहीं कर सकती। Jesus, defeated the powers of evil. और यीशु मसीह उस बुरे और अंधकार की And he सामर्थ को हराया। overcame the world. John 16:33. और जो प्रभु यीशु मसीह अब वो संसार को जीत लिया। यूहन्ना 16वें So अध्याय। these children of God, born of God, the world cannot overcome them. Rather, we overcome them. और जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, अब संसार हमारे ऊपर हावी नहीं होती, पर हम संसार को जीतते हैं। We overcome good with, we overcome evil by good. और अब हम उस बुराई को सच्चाई से, अच्छाई से जीतते हैं। We can overcome the evil one and the evil. और हम उस बुरे और बुराई को आसानी से जीत पाएंगे। That is the privilege John brings up. और यही जो सौभाग्य यूहन्ना Hallelujah. हमारे सामने रखते Praise हैं। the Lord. You are a child of God. अब हम परमेश्वर के संतान हैं, God's power is with you. परमेश्वर की सामर्थ हम पर है, God's nature is in प्रभु you. की स्वभाव मुझ में, आप You में are है, in that great family of और God. परमेश्वर के बड़े घराने के हम हो And चुके now हैं। these spiritual privileges have been given you, which is required for a successful life. और अब ये आत्मिक जो सौभाग्य अधिकार आपको दी गई ताकि हम एक जयवंत जीवन जिए। Let me talk one more thing. हमें एक और बात आपके As सामने a child रखना of God,
जैसे कि हम प्रभु की संतान हैं, Okay, we are children of God. हाँ हम परमेश्वर के What do संतान God हैं। expect from us? और हमसे क्या अपेक्षा करते प्रभु? Is it that we are just left like that? क्या हमें यूं ही छोड़ दिया, हम जैसे मर्जी वैसे Let me जिए? take you to Ephesians chapter 5. और मैं इफिसियों की पुस्तक की 5वें अध्याय में ले चलूंगा आपको। Chapter 5 verse 1. और 5वीं अध्याय उसकी 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। It says, follow God's example, therefore, as dearly loved children, इसलिए and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. फिलिप्पी की पत्री उसकी 5वीं अध्याय की पहला दूसरा वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर की आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Please listen a few more minutes. और थोड़ी क्षण और आप ध्यान Very से सुनिए। important of this message that, this morning we need to listen. और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज सुबह जब इस संदेश को हम सुनना। Paul says, your beloved children. प्रभु पौलुस कहते हैं हम परमेश्वर के प्रिय संतान So हैं। far we said we are children of God. अब तक वो कह रहा था हम परमेश्वर के संतान हैं, Now he says, you are beloved children of और अब God. वो कहते हैं हम उनके लिए प्रिय है, बहुत प्रिय हैं। And he asked us to imitate him और because वो हमसे कहते अब हम उस पिता की अनुकरण करें, again like, the earthly children and parents. जैसे कि इस दुनिया की स्वाभाविक बच्चे अपने माँ बाप के अनुकरण करते हैं। Why did he call me beloved? और उसने मुझे और आपको प्रिय संतान क्यों बुलाया? Why did he call you beloved? You are beloved. और आप प्रिय क्यों हैं, क्यों बुलाया आपको? Because God loves you so much. क्योंकि परमेश्वर पिता आपसे इतना अधिक प्रेम किया I don't है। know what kind of phrases you use when you want to express your great love, or if you love somebody so much, how do you express it? और यदि आप अपने प्रेम किसी को प्रकट करते हैं, किसी को इसे प्रेम से बुलाना चाहेंगे, आप कैसे इसको बुलाएंगे, कैसे प्रकट करोगे? But I know this is one of the terms that you always use. और मुझे मालूम है ये एक शब्द है आप बार बार इस्तेमाल करना This is चाहेंगे। my beloved, ये मेरा बिलवड है, प्रिय है, beloved son. मेरा प्रिय पुत्र This is है, a beloved person for me. मेरे लिए बहुत ही प्रिय है ये That व्यक्ति। is the word that Paul brings up here when he thinks about God's love for me. और यही शब्द पौलुस जब सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम जो हमारे ऊपर की है, उसको सोचकर कहते हैं। Somebody said how much God loves. This is a statement. Someone has said God loves you more in a moment than anyone could in a lifetime. और किसी ने पूछा परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया है, उसके लिए किसी ने इस प्रकार कहा, अगर हम पूरे जीवन भर किसी को प्रेम करते हैं, वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में एक क्षण में किया है, एक क्षण में पूरे जीवन भर की प्रेम किया। No matter how much our earthly father loves us or loves the children, the heavenly father loves his beloved children much more than that. हमारी इस दुनिया की संसार की स्वाभाविक जो पिता हमसे प्रेम करते जितने भी हैं, उससे कई गुना हजार गुना बढ़कर स्वर्गीय पिता प्रेम करते हैं। John chapter 3 verse 1, 1 John 3:1 says, how great a love the Father has bestowed on us. और पहला यूहन्ना 3 अध्याय की पहला वचन में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, Great love. बहुत बड़ा प्रेम। Friends, मित्रों please understand that this is the love, the kind of love God has for you. यही बात है, यही जो प्रेम है, वो प्यार है जो परमेश्वर पिता हमारे ऊपर नेछावर We are his beloved children. हम उसकी प्रिय संतान हैं, And we know that he loves us. और हम ये भी मालूम है वो हमसे बहुत प्यार Let me करते ask you this question this morning. हैं। और यदि मैं आपसे ये सवाल करूं, पूछूं कि आज Do सुबह you know that God loves you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर You रहा may be है? sitting in a place you are alone, maybe no friends with you, no family members, and sometimes you think, nobody loves me, even God doesn't love me. और आज सुबह आप अपनी अपनी जगह में शायद अकेले बैठे होंगे, आपकी परिवार के लोग या मित्र लोग आपके साथ नहीं होंगे, आप सोच रहे होंगे मुझे कोई प्रेम नहीं करता, यहाँ तक परमेश्वर ने भी शायद मुझे प्रेम नहीं करते हैं। Why am I saying this? मैं आज ये बात क्यों कहूँ? I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता very हूँ personally, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से, God loves you. आपसे परमेश्वर प्रेम God से loves you बहुत प्यार करते हैं आपसे, because
you are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के Hallelujah. प्रिय There संतान is हैं, no other आपकी reason. संतान। There is no other reason. और कोई कारण है ही नहीं, Because you are a child of God. और इसलिए बस एक मत चीज, आप परमेश्वर की बेटा और बेटी His हैं। love is so deep, even you can think, it's so strong that you can't even imagine. जितने आप सोच सकते हैं, जितना आप कल्पना कर सकते हैं, उससे कई गुना गहरा, कई गुना बढ़कर है परमेश्वर का प्रेम। Why did he love us? प्रभु हमसे प्रेम क्यों किया? Because we are his children. क्योंकि हम उसके Hallelujah. संतान हैं। We are like a beautiful creation. हम उसके सुंदर एक क्रिया कार्य और सृष्टि है, His own handwork. और उनकी हाथों से बनाए हुए We are कार्य हैं। created, we are recreated, we are born, rebirth took place, the work of the Spirit. It is his work. और हमारी नया जन्म, नया सृष्टि होना, हमें नए रूप देना, ये सब परमेश्वर की कार्य है, ये परमेश्वर ने खुद की है। It's like an artist, he has a lot of paintings. He loves each of those paintings. और जैसे कि कलाकार एक आर्टिस्ट है, उनकी एक एक चित्र को, उस तस्वीर को प्यार करते हैं, वैसे ही He keeps looking at one after another. और वो एक एक तस्वीर के ऊपर बार बार देखने And लगते he हैं, loves each one. और उनकी उस सृष्टि को Because it देखकर is बहुत his प्यार करते हैं, thought. क्योंकि वो इनके मन से आए हुए It is विचार his हैं, work. और ये उनकी कार्य It कला is है, his purpose. ये उनके उद्देश्य से बना हुआ And कला he है, see the beauty in it. और तब उसने उसमें सुंदरता को देखते हैं। So the question doesn't arise whether God loves me. और ये सवाल की कोई मायने नहीं रखता कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम He रखता है, loves you more than anything else. और इस दुनिया में कोई भी चीज हो उससे सबसे He बढ़कर loves you आपसे more than प्रेम anybody किया। else. और हर एक व्यक्ति से बढ़कर आपसे There प्रेम may be किया। no one loves you, और यदि भी अगर आपको आपसे कोई नहीं प्रेम करते but हो, God loves you. लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता God है। loves you. Can you believe परमेश्वर that? आपसे प्यार करते Because हैं, you are his creation. क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि और कला है आप। Hallelujah. He हालेलुया। enjoys you like the artist as he walks through all those paintings. जैसे in the वो hall. कलाकार, वो चित्रकार, उनकी एक एक चित्र को देखकर मजा आते हैं, उनको अच्छा लगता है, वैसे प्रभु आप एक एक को देखकर वो आनंद उठाते हैं। If you get a chance to go to any exhibition of an artist, he will take you and will ask you to stand in front of every painting, and he will explain a lot to you. यदि कभी भी अगर आप एक्सिबिशन में जाते हैं, आपके कलाकार के साथ उनकी अलग अलग पेंटिंग्स को देखने, वो आपको उनकी एक एक पेंटिंग सामने खड़ा करेगा और उनकी विशेषण, उनकी विस्तार से बताना शुरू He will give करेगा, a story about each of those paintings. और उनकी एक एक उस चित्र के बारे में वो स्टोरी All his बताएगा, plans, all his thought that have come out of it. और वो कहेगा कैसे विचार मेरे मन में आया, मैंने क्यों बनाया इसको, कैसे बनाया, ये सब बताएगा। That is the way God enjoys you और as वैसे he comes and stand in front of you. वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके सामने खड़े होकर मेरे और आपको जीवन को देखकर वो आनंद उठाते हैं, Hallelujah. मजा लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God loves you as beloved children. और परमेश्वर में प्रिय संतानों के समान बहुत बेहद प्यार करते Then he हैं, says, as beloved children, walk in the way of love. और कहते हैं अब उस प्रिय संतानों के समान उनकी अनुकरण करो, उनके रास्ते पर चलो। God loves me, प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम करते but हैं, now as beloved children, लेकिन अब प्रिय बालकों के समान, you love him. और हम भी उससे The प्रेम word करें used is walk in his love. और उनकी प्रेम में चले। In Ephesians, this statement, walk, it's several times has been used. और एफेसियों के पुस्तक में बार बार चलना, उसके साथ चलना It's इस्तेमाल talking किया। about a continuous process. और ये लगातार करने वाले It's not a प्रक्रिया, one-time thing. ये एक बार होने वाला नहीं। Different aspects. He says in this place, he says, walk in the love of God. और कई जगह पर कई पहलू में उन्होंने ये बताया लगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं उनकी प्रेम में चलो। We are loved by God. Now you live in love relationship with God. परमेश्वर के द्वारा हमें प्रेम किया गया, हम उसके प्रिय संतान हैं, अब उसकी प्रेम में हमें चलना There's है। only one thing God demands from us. बस एक ही चीज परमेश्वर हमसे मांग That's in करते Old हैं। Testament, New Testament, everywhere. There's only one thing God और demands. या us. पुराने नियम हो या नया नियम हो, परमेश्वर की बस एक ही मांग है In कि हम Deuteronomy उससे प्रेम chapter करो। 6, verse 4 to 7, God said, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. व्यवस्था विवरण के पुस्तक की 6वें अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों को ये जो आदेश देते हुए उन्होंने कहा, हम तुम्हारे परमेश्वर यहोवा एक ही हैं, उनको पूरे मन से, दिल से, शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम करना। In the New Testament, when Jesus was asked what is the most important commandment,
जब नया नियम में प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया उस सारे व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या He है, made it very simple and said, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind and all your strength. उन्होंने बिल्कुल सरल रूप से कहा कि तुम अपने परमेश्वर को पूरे मन से, दिल से, शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम करो। I want you to define what is this kind of love. और ये जो प्रेम क्या है उसको छोटा सा एक परिभाषा मैं देना चाहूंगा। Love God with all your heart, soul and strength. और हम परमेश्वर को हमारी पूरे मन से, दिल से, शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम करें। I think it's all with my emotions, it's all with my mind, it's all with my understanding, all with my worship, in all with my life. और मुझे लगता है मेरी पूरी आराधना के साथ, मेरी पूरे भावना के साथ, मेरी पूरी इमोशन के साथ, मेरी पूरी सामर्थ्य और मेरे पूरे बीइंग, मेरे पूरे जीवन के साथ उसकी My आराधना। gratitude, my sigh, my smile, my praise and everything for God. मेरे हंसना भी, मेरे बात करना भी, मेरी सोच, मेरे कार्य, सब कुछ उस परमेश्वर की प्रेम को समझते हुए होना The other चाहिए। side of that love, और उस प्रेम की दूसरी एक साइड पहलू as you है, walk in this love, जैसे हम इस प्रेम में चलते He वक्त, says, love one another. और ने कहा कि तुम एक दूसरे से भी प्रेम करो, Just as Christ loved us. जैसे मसीह हमें प्रेम किया है, Just as Christ loved us. जैसे मसीह मुझसे और आपसे प्रेम किया वैसे। In Ephesians 5:2 we read that. और एफेसी 5 की दूसरी पदों में, And the quality of this love to both God and to one another is like a sacrifice. और इसकी जो विशेषता ये है, जैसे हम परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करना, ये एक बहुत बड़े बलिदान के समान है। Sacrifice means it's painful sometimes. ना सैक्रिफाइस या बलिदान कई बार हमें It दुख involves दर्द देता cost है, involved in it. और उसमें बहुत बड़े कीमत चुकानी पड़ती It है, is some difficulty involved और in it. उसमें कुछ कठिनाइयां जरूर आती है। Friends, मित्रों, love God with all your heart, soul and strength involves some kind of pain sometimes मित्रों, जब and हम- some kind of difficulty. जब हम कहते हैं परमेश्वर को पूरे मन से, दिल से, शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम करें, उसमें भी थोड़ी बहुत दर्द वेदनाएं जरूर होती हैं। Love others also does sometimes have difficulty. जब हम दूसरों को हमारे जैसे प्रेम करने की बात करते हैं, तब भी हमारी कुछ खोना और हमारी कुछ दर्द जरूर There लगती are है। others around us, sometimes difficult to love. और लोग जरूर हमारे चारों ओर हैं, कुछ लोगों से प्रेम करना में मुश्किल लगता है, But you have to love them because this is your nature. लेकिन हमें उनसे प्रेम करना ही होगा क्योंकि ये हमारे स्वभाव है। That is what God did for और us. ये प्रभु ने When हमारे we लिए were किया। away from Him. जब हम उनसे दूर थे, In fact, Bible says when we were enemies, He loved us. बाइबल कहते हैं जब हम उनकी दुश्मन, शत्रु ही थे। Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 8 says, as children of God, I'm going to conclude it, as children of God, we must walk in the Spirit, जैसे कि रोमी or की led पुस्तक by the Spirit. और जो रोमी के पत्री में कहते हैं, जैसे हम परमेश्वर के संतान हैं, उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले बन जाए। We are children. हम उनकी बच्चे संतान हैं, That's our problem too. और ये हमारी समस्या भी है। We are beloved, we are loving, but we are children, so we have all problems. और हम जो प्रिय हैं, उनके प्रिय संतान हैं, लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अभी भी बच्चे हैं। So we don't know how to make good decisions. लेकिन इसलिए हमें मालूम नहीं कि कैसे सही निर्णय We लेना don't चाहिए। understand everything about the heart of the Father. और हम पिता की हृदय की सब बातें समझ नहीं पा We रहे। know we know how to smile, we know how to clap, we know how to dance and all, but we doesn't understand all the time what is in his heart. हम तो हंसना जानते हैं, हम ताली बजाना जानते हैं, आराधना करना जानते हैं, कई बार पिता की हृदय के अंदर क्या है वो समझ नहीं पा So रहे। that's the reason in Romans 8:14 onwards, Paul says, as children of God, you be led by the Spirit. और इसी वजह से रोमी की पत्री इसके 8वें अध्याय की 14वें वचन से पौलुस लिखते हैं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah, hallelujah. The आमीन। Spirit of God will lead you and guide you. और प्रभु की आत्मा अब Hallelujah. आपको अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन As देगा। a father, as somebody leads a child, जैसे कि कोई एक बच्चे को ले चलते या पिता अपनी बेटे को ले चलता, वैसे holding ही our hands. वो हमारे हाथों को पकड़ते हुए, This is wonderful, isn't it? ये कितने Hallelujah. अद्भुत बात है। As dear children of God, जैसे हम उनके प्रिय संतान होने के let's be कारण under the leading and guidance of the Holy हम Spirit. हमेशा उस परमेश्वर की आत्मा की अधीन में रहकर उसकी अगुवाई में चले। This Holy Spirit comes in us
and filled our hearts with that great love for God. और परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय के अंदर आकर उनके प्रेम से हम सबको भर देते हैं। And then we can talk to the Father also the language and the way He understands. तब हम उस परमेश्वर की भाषा समझते हैं जो उस भाषा को द्वारा उस आत्मा की द्वारा उनकी हृदय की बातों को हम समझ लेते हैं। And that's what that passage says. We can call Him Abba Father. और वही बात इस पद्यांश में बताया गया, अब हम उनको अब्बा पिता कहकर पुकारते Hallelujah. हैं। आमीन। I want you to call God Abba Father. और हम परमेश्वर को Hallelujah. अब्बा हे पिता कहकर Not all the पुकारें। time just God, God. That's very far sometimes. और ये हम हमेशा परमेश्वर परमेश्वर पुकारते हैं, यहाँ जरूर आमतौर पर हैं, Let's call Him also my Father. लेकिन हम उनको कहें Hallelujah. मेरा अब्बा है वो, I मेरा think that's पिता what है Jesus वो। taught us in the prayer. और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में हमें ये सिखाया। Hallelujah. हालेलुया। Oh, He called, He asked us to address God as our Father. उन्होंने हमसे कहा इस रीति से उनको पुकारे, हे अब्बा हे पिता। This morning, if you are sitting in any corner of the world and listening, in any place of the city and listening, maybe alone, your parents and your family members are away, you are alone and pondering on the question, where is God, how God loves me, is this all true? I have a very personal answer to you. और यदि आज इस दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर या कोई भी घर की अकेले बैठकर, शायद आपके माँ बाप आपके साथ नहीं और आप अकेले होंगे, आप बार बार इस सवाल से संघर्ष करते होंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और परमेश्वर कौन है, क्या मेरे जीवन में उनकी कोई कार्य है या प्रेम है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से ये बात को कहना चाहूँगा, You are very special to God. आप परमेश्वर के नज़र में विशेष व्यक्ति हैं। You are a child of God. आप परमेश्वर Hallelujah. के संतान हैं There is something very special in you. और आपके Hallelujah. जीवन में एक विशेष चीज परमेश्वर ने And देखा if है। this morning, if you understand this and open your mouth wherever you are sitting and thanking that Lord, that would be a great freedom in your mind, and some of the questions will vanish immediately और from you. आज आप परमेश्वर की सम्मुख में इस वचन के सामने बैठ के आप इस बात को समझकर अपने मुंह खोलकर कहें कि Hallelujah. आप परमेश्वर, Hallelujah. आपने मुझे बहुत प्रेम किया, तब आपकी कई समस्याएं यूं ही Hallelujah. आप दूर हो जाएंगे, आप हल्का हो We जाएंगे। are children of God. हम Hallelujah. परमेश्वर की Amen. अति प्रिय संतान हैं Nobody, no power in the world can change that status from you. और Hallelujah. जो पदवी आपको मिली है वो दुनिया की कोई भी शक्ति Hallelujah. आपसे छीन नहीं I सकता, am born अलग into नहीं कर that सकता। family. मैं प्रभु की उस परिवार में जन्मा हुआ संतान हूँ Nobody can change your surname और आपकी उस बात को कोई नहीं बदल सकता because you are born into that क्योंकि family. आप उस परिवार की बेटा है। Hallelujah. Hallelujah. You are born into the family of God. और अब हम परमेश्वर की उस घर में जन्मा हुआ बेटा है And God is in love relationship with और you. अब परमेश्वर Hallelujah. मेरे और आपके साथ उस प्रेम की प्यार की रिश्ते में है And Holy Spirit is with you to guide you. और यहाँ परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हमें चलाने के लिए, समझाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। All what He desires from you is to obey His commands. और बस इतनी उनसे Hallelujah. अपेक्षा करते हैं, Hallelujah. मांग करते हैं, Hallelujah. बस उसकी आज्ञाकारिता में हम निरंतर चलते रहें As with complete freedom. और पूरी आजादी के साथ स्वतंत्रता With से complete जिए freedom. और उस स्वतंत्रता में हम जिए Approaching God. और प्रभु के पास आकर Asking and calling Him as our Father. और हम उनको बार बार पुकारते हुए कहते हुए कि हे Hallelujah. अब्बा हे पिता। Hallelujah. And say a prayer this morning. और आज वो एक प्रार्थना आप अपने आप से Please करिए don't close your laptop over your mobile. और आप अपने जो लैपटॉप या मोबाइल जो जिससे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बंद ना करिए But close your eyes. और लेकिन आप अपनी आंखें बंद रखिए, Close your eyes. अपनी आंख बंद करिए, Say prayer. एक छोटी सी प्रार्थना करिए, Calling God as my Father. आप सिर्फ परमेश्वर को अब्बा पुकार Say कर a few verses of love to Him. और उनसे Hallelujah. कुछ प्रेम की प्यार How की much He बातों से desire you प्रार्थना this करें। morning. आज आप क्या आग्रह करते He बताइए wants to hear something. और वो कुछ सुनना चाहते हैं You are His beloved. और आप परमेश्वर की प्रिय, अति प्रिय हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना में जाएं। Pastor Subhash, would you pray? स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में खुले मन से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रहकर इन संदेश को, इस बात को, आपकी उस महान प्रेम के विषय पर सुन रहे थे। प्रभु ये परमेश्वर धन्यवाद हैं कि कितने बहुत बड़े एक सौभाग्य आपने हमें दिया
बड़े प्रिविलेज आपने हमारे जीवन में दिया, कितने बड़े अधिकार हमें दिया कि हम नए जन्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, वो नए सिरे से जन्म लेने से प्रभु आपके परिवार की, आपकी घराने की संतान होने की अधिकार आपने हमें दिया। प्रभु इतना नहीं, इसके साथ साथ प्रभु आपकी संतान होने के कारण कई अधिकार, कई प्रिविलेज के साथ प्रभु आपने हमसे कहा कि हम आपकी अति प्रिय हैं, आपकी बड़े प्रेम की, प्यार की प्रभु जी हम पात्र बन गया, हमें योग्यता मिली। ये हमारी कोई हक, हमारी कोई खूबी से नहीं प्रभु, पर आपकी महान दया और करुणा से मिली। आज हमारे वचन को, प्रभु की बातों को सुनने वालों में से कोई भी प्रभु जी आज एक दुनिया की किसी भी कोने में, घरों में बैठकर सोचते हैं मेरे जीवन में कोई नहीं, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं, मुझे मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं, उनके मन के अंदर प्रभु आपकी वचन बहुत गहराई से उतरने पाए, वो परमेश्वर की आत्मा उनको ये बताने पाए कि आप मेरे लिए अति प्रिय हैं, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके जीवन की हर बात को मैं जानता हूँ, तुम्हारी उठना बैठना, तुम्हारे विचारों को भी मैं दूर से ही जानता हूँ। मेरे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना है, बड़ी एक प्लान है, वो हानि के लिए नहीं कुशल ही के लिए है। प्रभु आप कहते हैं सबके जीवन में आपकी आत्मा कार्य करने पाए, प्रभु आपके अनुग्रह हम सबके जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने के लिए। दुनिया हमारे बारे में कुछ भी क्यों ना सोचे, पर हम जानते हैं हमारे जीवन में जो भिन्नताएं सब आप मिटाकर हमें एक बनाया, ये सब प्रभु यीशु मसीह की द्वारा हुई हैं। अब हम कोई भी भिन्नता में और फर्क में नहीं, हम यीशु मसीह के द्वारा एक ही घर की संतान है कि आप हमारे पिता हैं। हम धन्यवाद करते हुए आज सुबह सबको आपके सामने समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना सुनकर हमें आशीष दे। धन्यवाद की यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन और आमीन। आइए हम आशीर्वाद की वचन को भी प्राप्त करके हाथ से जाएंगे। परमेश्वर आपके साथ रहें, आने वाले पूरे हफ्ते भर परमेश्वर का अनुग्रह रहें, आपके जीवन के हर पहलू में प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आपको, आपके परिवार को प्रभु के अनुग्रह और आशीष बहुदाय से दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। Thank you so much for watching and joining our online worship. You are welcome to write to us if you have a prayer need or of any question. You are welcome to write to us. Thank you so much for listening. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज हमारे साथ आराधना में भाग लिया। God be with you.